श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री रमणी આજે આપણા સત્સંગનો છેલ્લો દિવસ છે। चौथा आख्यान का विषय मनोरथ था कि इस यात्रा के दरमियान परिपूर्ण हो गए। यात्रा का तो लाभ मिले ही सो मिले, परंतु साथ में चौथे आख्यान की कथा अगर हम परिपूर्ण करें और श्रवण कर लें तो साथ साथ ये 15-16 दिन में हम श्रीमद् भागवत का भी फल प्राप्त कर लें। परंतु क्या करूं, कितनी भी कोशिश कर लो और दौड़ाओ तो भी पूरा नहीं होगा। नित्य सत्संग का क्रम रखने का विचार किया था, लेकिन बैठक जी की परिक्रमा, बैठक जी के जारी चरण स्पर्श और कुछ हम तुम के चक्कर में वचनामृत परिपूर्ण नहीं हो सकते। कोई बात नहीं, जितना भी हमें गोपाल दास ने दर्शन कराया है, कहते हैं कि केवल श्री वल्लभ और विठल का नाम भी ले लेना तो श्रीमद् भागवत का फल हो जाता है। क्योंकि आपकी वाणी, आपके तमाम शब्द श्रीमद् भागवत के शब्द तुल्य है। और इस आख्यान में एक कड़वा भी अगर हम श्रवण कर लें तो यूं कहलाएगा कि हमने श्रीमद् भागवत को स्पर्श किया। 5 आख्यान, 5 कड़वा के हमने दर्शन किए, यानी 5 स्कंद। अब छठे कड़वा के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। सर्वे अंगो अंग रस भर्या, रस भर्या लोचन चार। सर्वे अंगो अंग रस भर्या, रस भर्या लोचन चार। चलन वलनी बोधव्या हृदय भावनिक प्रकार। चलन बोधव्या हृदय भावनिक प्रकार। ते पद बंधु श्री वल्लभ नंदन, ते पद बंधु श्री वल्लभ नंदन। षष्ठ स्कंद, जहां श्री श्रीनाथ जी बाबा का दाभो खोड़ा यानी कि दाया खोड़ा यानी कि गोलक, जिसमें पुष्टि लीला का प्रकार है। पोषणम तदनुग्रह, भगवान जब पोषण करें तब कृपा से जीव के 3 कार्य बदल जाते हैं। भगवत अनुग्रह से जीव का काल, कर्म और स्वभाव बदल जाता है। वैसे तो स्वभाव बदलता नहीं है कभी, जैसा बचपन में था वही बुढ़ापे में रहता है। हो सकता है कि ज्यादा स्वभाव बिगड़ जाए, और ज्यादा स्वभाव बिगड़ गया अंत समय में तो अगले जन्म में वही स्वभाव लेके हम फिर जन्मेंगे। गोकुलनाथ जी अपने वचनामृत में आज्ञा करते हैं कि पूर्व काल में, पूर्व जन्म में जो अपना स्वभाव है वही स्वभाव लेकर जीव इस संसार में आता है। अब आप सोच लो कि अपना स्वभाव कितना मधुर है और कितना कठोर है।
जो स्वभाव अभी चल रहा है वही पूर्व जन्म में था। अब ये स्वभाव को अपने को बदलना है, स्थिर करना है, क्योंकि अगले जन्म में फिर इससे भी बिगड़ा हुआ स्वभाव आएगा। परंतु श्री ठाकुर जी कृपा करें तो भगवत अनुग्रह से काल, कर्म और स्वभाव तीनों बदलता है। कैसा भी कलिकाल क्यों ना हो, कलयुग का कितना भी प्रभाव क्यों ना हो, परंतु प्रभु जब पोषण करें तो पुष्टि अनुग्रह जरूर जीव पे करते हैं। और जीव पे जब पूर्ण रूप से अनुग्रह करते हैं तो इस कलयुग में भी संसारी जीव सतयुगी बनकर जीता है। अब देख लो कई घरों के अंदर कि उनके घरों में कलयुग का प्रभाव नहीं, बिल्कुल सतयुग का प्रभाव है, एकदम शांत रस, क्योंकि उनके घर में, उनके जीवन में उन्होंने श्रीमद् भागवत को अपनाया है, महाभारत को नहीं अपनाया। जिनके जीवन में महाभारत आ जाए तो वहां वो कलयुग का प्रभाव होगा, और जहां सतयुगी बनकर जिए तो प्रभु का वो अवलंबन बनकर जिए, यानी कि प्रभु का हो के बने। और जब प्रभु का हो के बनकर जीता है तब तो उसके कर्म बदल जाते हैं। टीकाकार कह रहे हैं कि वैष्णवों, पापी में पापी जीव हो, नीच में नीच जीव क्यों ना हो, परंतु जो प्रभु कृपा करे तो जीव बदल जाता है, यानी काल, कर्म और स्वभाव बदल जाता है। नीच कर्म करे परंतु भगवान को अगर अंगीकार करना है तो प्रभु उसे अंगीकार करते हैं और अपनी प्राप्ति कराते हैं। माधवदास 84 वैष्णव की वार्ता में आप देखें तो माधवदास जिन्होंने वेश्या का संग किया, प्रारंभ में देखे तो उनको आसक्ति थी। आसक्ति कौन सी? लौकिक नहीं, अलौकिक आसक्ति थी। हर वैष्णव संबंध बनाता है लेकिन अलौकिक संबंध बनाता है। अलौकिक में ये सोचता है कि मैं इसके साथ संबंध रखूं तो कहीं ना कहीं श्री ठाकुर जी के साथ मेरा संबंध होगा। प्रभु माधवदास को भी वेश्या का संग था, क्योंकि वो वेश्या जिसका स्वीकार समाज नहीं करता है, संसारी लोग उसका तिरस्कार करते हैं, लोग कभी उसको अपने घर में आश्रय नहीं देंगे, लेकिन अपने माधवदास ने आश्रय दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि आगे जाकर ये वेश्या भगवत संबंध में स्थिर हो जाए। भले लोगों ने उसकी चर्चा करी, खूब दुष्प्रचार किया। यहां सीखना है वैष्णव को, कभी भी अपने वैष्णव को अपने मुख से दुष्प्रचार हुए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कभी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे प्रपंच बढ़े और दुसंग बढ़े, क्योंकि अपनी जीवा पर अष्टाक्षर मंत्र खेलता है। हमने ब्रह्म संबंध मंत्र बोले हैं, हमने इसी जीवा से पंचाक्षर मंत्र बोलकर प्रतिज्ञा लिए है कृष्ण में तुम्हारा हो, तो उस जीवा के ऊपर कैसे अशब्द है, कैसे दुसंग करें? वैष्णव को हमेशा दुसंग से बचना चाहिए, अशुद्ध वाणियों से बचना चाहिए, असत्य वाणी से बचना चाहिए। माधवदास ने आगे जाकर उस वेश्या को भगवत संबंध कराया, वैष्णव का संग हुआ, गदाधर दास का शाक की सेवा सौंपी। इतनी सुंदर वही सामग्री, ठाकुर जी प्रेम से हो गए। सारे वैष्णव के मुंह से एक ही बात निकली, वाह माधवदास बड़ी सुंदर सामग्री बनी। गदाधर दास बोले क्यों नहीं बने? ये तो माधवदास को प्रेम है, माधवदास ने प्रेम से सामग्री समर्पित की है, इसलिए ठाकुर जी ने भी प्रेम से बोला। मैंने वेश्या का संग किया ऐसा भाव उनके अंदर नहीं है, घृणित कार्य करूंगा ऐसा भाव नहीं है। एक अच्छी भावना से किया तो ठाकुर जी उसके साथ, और वो माधवदास की कृपा से, श्री वल्लभ की कृपा से वो वेश्या का संबंध ठाकुर जी के साथ हुआ और श्री गोसाई जी की सेवक गई। तो पुष्टि लीला का अर्थ काल, कर्म, स्वभाव तीनों को बदल देता है, यानी स्वभाव बदल देता है। स्वभाव कितने जात के, कितने प्रकार के? अब यहां पे बैठ के अपन को सोचना है
इस बैठक में कि हम किस स्वभाव से निकल रहे हैं। टीकाकार कह रहे हैं कि स्वभाव तलवार जैसा होता है, काटने भी दौड़ता है। एक स्वभाव होता है भड़बड़ती आग जैसा, जरा बात करो और गुस्सा हो जाए, स्वभाव है भड़बड़ती आग। एक स्वभाव ऐसा होता है कि धानी जैसा, फूटती धानी। धानी कैसे फूटती है, पट पट पट, ऐसे अपना स्वभाव भी फूटता है। स्वभाव होता है कांटा जैसा, खुद को भी चुभे और दूसरे को भी चुभा। सांप स्वभाव होता है सांप जैसा, जो हमेशा फुंकार मारता रहता है, डंक मारता है। स्वभाव होता है कादो जैसा, स्वभाव होता है कीड़े जैसा, स्वभाव होता है अंधेरी गली जैसा। स्वभाव के कोई पूछना कम है क्या? जितना अपन विचार करो ना, इतने स्वभाव ज्यादा होता है। और स्वभाव वो होता है ऐसा स्वभाव के जो कभी ना बदले, परंतु टीकाकार कह रहे हैं कि ऐसे लोगों का भी स्वभाव प्रभु कृपा करें तो कृपा से बदल जाते हैं। सर्वे अंगो अंग रस भर्या लोचन चार। संस्कृत के 19 अध्याय काल कर्म और स्वभाव सुधारने के लिए 3 बात यहां पर कही। पहला कहा प्रभु का स्मरण, नाम स्मरण, और प्रभु का रूप ध्यान, और प्रभु का अर्चन, यानी कि भगवत सेवा और सत्संग। नाम स्मरण में सत्संग और रूप ध्यान में भगवत सेवा और दर्शन, और प्रभु का अर्चन यानी पूजन, यानी कि सेवा, मर्यादा मांगो, पूजन। 3 अध्याय नाम स्मरण के लिए रखे तो 14 अध्याय रूप स्मरण के लिए रखे और 2 अध्याय अर्चन के लिए रखे। और ये सारे के सारी बातें, ये सब कुछ श्री गोसाई जी के केवल स्वरूप दर्शन में ही समाया हुआ है। उनके केवल दर्शन मात्र करो तो ये सारी के सारी चीजें प्राप्त हो जाती है। केवल हम श्री गोसाई जी के नेत्र से नेत्र भी हम मिला लें तो परम करुणा आपके नेत्रों में से प्रकट हो रही है और आपकी पुष्टि वृष्टि आपके नेत्र कमलों में हमें दिखेगी। और यही दर्शन हमें श्रीनाथ जी में भी होते हैं। श्री स्वामी ने भी जब श्री गोसाई जी की परीक्षा लेने गया, खोटा रुपया और बोधा नारियल रखा कि गोसाई जी को क्या मालूम पड़ेगा। श्री गोसाई जी तो जानते थे कि चीतू ने बोधा नारियल धरा है और खोटा सिक्का धरा है। आपने उसी समय अपने सेवक को आज्ञा करी कि बोधा जो नारियल है उसे अभी तोड़ो और जितने वैष्णव आए उनको प्रसाद दिवाओ। जैसी सेवक ने नारियल और सिक्का उठाया तो सिक्का तो गिरा जमीन पर और खन 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 करके आवाज हुई। श्री स्वामी विचार में पड़ गए, अरे ये सिक्का खोटा था, इससे सच्चा कैसे हो गया। और बोधा नारियल जैसे तोड़ा, लीला लीला पानीदार सुंदर नारियल हुआ और सब वैष्णव को वितरण किया। ये कृपा श्री गोसाई जी की थी। ये पुष्टि वृष्टि श्री स्वामी को दिखी श्री गोसाई जी के अंदर, धन्य बन गए। और यही प्रसंग अपन कुमन दास के अंदर भी देखते हैं कि जो श्रीनाथ जी के दर्शन के बिना रह नहीं सकते थे और उनको फतेहपुर सीकरी जाना पड़ा, एक क्षण भी नहीं रह सकते थे। सर्वे अंगो अंग रस भर्या, गोपाल दास कह रहे हैं कि बादल बरस कर रूप वृष्टि करे, रस वृष्टि करे। चंद्रमा प्रकाश द्वारा शीतलता फैलाता अपने संसार में और सूर्य नारायण अपने उजाला के द्वारा, किरणों के द्वारा अंधकार को दूर करता है। कमल खिलकर चारों तरफ अपने अंदर रही हुई जो सुगंध है वो सुगंध को फैलाता है। गोपाल दास कह रहे हैं कि माला वैष्णव ये सारे गुण
सब एक साथ हमारे श्री विठल नाथ जी में विराज रहे, श्री गोसाई जी विराज रहे। आप तो साक्षात खिले हुए कमल हो, आपकी श्रीअंग की शोभा और सुगंध आपो आप फैलती है, आपके अंदर विराजती चंद्रमा की शीतलता आपके अंदर से प्रकट होती है। आप साक्षात सूर्य की रश्मि हो, आपके तेजों में से विश्व का अंधकार दूर हो जाता है। आपके दर्शन मात्र से भक्तों के काल कर्म और स्वभाव सुधर जाते हैं। श्री स्वामी का 15% देखा जो परीक्षा लेने आए थे, लेकिन श्री गोसाई जी ने आपने उसे पास ही नहीं किया। आपने आपका मूल जो स्वरूप है वो स्वरूप के भी दर्शन चीत स्वामी को कराए। चीत स्वामी से कह दिया, आओ भैया आओ, तुम नीके तो हो, बहुत दिनन में दिखे। 3 जन्म का संबंध क्या है श्री गोसाई जी ने बता दिया कि चितो तो अभी मनुष्य अवतार लेके मेरे पास आया है, परंतु तेरो मेरा संबंध तो नित्य लीला को है। मैं चंद्रावली सखी हूं और तू भी मेरे सखी है। तुम को गोपी भाव से पहचान। और जब आपने दिव्य दृष्टि का दान दिया तब श्री स्वामी दर्शन करते रह गए। भाई अब गिरधर सो पहचान, भाई अब गिरधर सो पहचान, भाई अब गिरधर सो पहचान, भाई अब गिरधर सो पहचान। कपट रूप धरी छली में आयो, ये पंक्ति और ये शब्दों में इतना भाव है कि सभी के नेत्र डूब गए। ऐसे कब दर्शन होते हैं? सर्वे अंगों अंग रस भरे। दूर से अगर खड़े रहेंगे तो वो दर्शन नहीं होंगे, लेकिन जब पास में जाएंगे, पास में जाएं
तो अंगों अंग से जो माधुरी रस प्रकट हो रही है वो सारे के सारे दर्शन हो जाए। शायद गोपाल दास भी उस समय गोपाल गोसाई जी के उस समय बैठे थे और गोसाई जी के नेत्रों से नेत्र मिलाकर समग्र उदर कमल के अंदर जो विरासता रस रूप है वो रस भरा जो अंग श्रीअंग है उसके वो दर्शन कर रहे थे, उसका अनुभव कर रहे थे। श्रीअंग के दर्शन करते करते समग्र उदर कमल के दर्शन करते करते गोपाल दास की दृष्टि आज श्री गोसाई जी के नेत्र कमल में जाकर स्थिर हो गई। रस भरया लोचन चार। अब दृष्टि गोपाल दास की श्री गोसाई जी के नेत्रों पर है। अब दो नेत्र नहीं रहे, दो की जगह चार नेत्र बन गए हैं। लोचन चार रस भरया, दो की जगह लोचन। वो कैसे लोचन है? रस भरे गए हैं, ये चार लोचन हैं। गोपाल दास को कभी यूं लगे कि दो लोचन श्रीनाथ जी बाबा के हैं तो दो लोचन मेरे श्री गोसाई जी के हैं। दोनों के नेत्र को आज गोपाल दास ले रख रहे हैं। दो नेत्र मिल गए। यहां विचार करो कि दो नेत्र तो अपन यूं गिनती करते हैं कि चार हुए, पर यहां तो चार मिले 64 किले और 20 रहे कर जोड़, हरिजन सो हरिजन मिले और खिले 7 करोड़। गोपाल दास को जाने ऐसा लग रहा है दो लोचन श्री वल्लभ के हैं तो दो लोचन श्री गोसाई जी के हैं। ये दो लोचन वल्लभ के कैसे हैं? विप्रयोग रस वाले हैं। जल्दी से संयोग होवे ऐसा नहीं है। विप्रयोग रस श्री वल्लभ का विप्रयोग होता है हमेशा, और श्री गोसाई जी तो तुरंत मिल जाते हैं। तो यहाँ से गोसाई जी के जो रस है संयोग रस, उसमें संयोग रस मिला जाए। तो आओ वैष्णवों उस विप्रयोग रस का भी अनुसंधान करें और संयोग रस का भी अनुसंधान। तो इस प्रकार समग्र शास्त्र में और समग्र उपदेश में और समग्र पुष्टि सार में जो तत्व विराज रहा है उस तत्व में संयोग और विप्रयोग रस की धारा बह रही है। इसलिए यहां पर कहा रस भरया लोचन चार। संयोग रस के दो लोचन और विप्रयोग रस के दो लोचन, इस प्रकार चार लोचन। अथवा यूं भी कह सकते हैं संयोग रस के लोचन श्री गोसाई जी के और विप्रयोग रस का अनुभव कर रहे हैं हमारे गोपाल दास। तो यूं कह सकते हैं कि दो लोचन गोपाल दास के और दो लोचन श्री गोसाई। भक्त और भगवान के दो लोचन मिले, भक्त और भगवान के दो लोचन जब मिलेंगे तब एक अद्वैत भूमिका के ऊपर आकर दोनों जीव खड़े हो जाते हैं और दोनों के तार जब संधा जाए तो एक सुंदर तत्व का एक निर्माण होता है। सर्वे अंगो अंग रस भरया लोचन चार। चलन वलने बोधव्या हृदय भावनेक प्रकार। चलन वलने बोधव्या। चलन वलन એટલે इशारा। આપણે ઘરમાં બેસા હોઈએ, સભા में बैठे हो, कहीं भी हो, इशारा का शब्द होता है। जहां शब्दों का प्रयोग नहीं होगा और इशारा जब होएगा तब भौं का इशारा होगा। जो आंख के ऊपर भौ है उसका इशारा। इसको कहते हैं कि मौन से बोलना, जहां शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है कि बम।
चुप रह के बोल जाना। जहां पर हम कह सकते हैं कि इशारा से काम हो। अब कहते हैं ना कि मौन में भी वाणी उठती है। जब कोई मिलने को आएगा तो कैसे हमारे व्यवहार हो जाते हैं। अपनी कुटुंब के हैं, कोई मित्र आए हैं, कोई सगे संबंधी आए, दोनों नेत्र संबंध मिलके आए और काम इशारा से ही हो जाता है। अच्छा हो तो सीधी भौं ऊंची हो जाती है, बढ़िया। और क्रोध आ जाए तो यूं गुस्सा आ जाए, यानी कि गुस्सा आ रहा है, इशारा कर रहा है। मेहमान आया परंतु नाश्ता नहीं कराना है, अथवा नाश्ता कराना है, तो नाश्ता के लिए बहू आएगी तो उसको क्या कहेंगे अपन? शब्द से बोलेंगे, यूं करेंगे, मैं नाश्ता कराऊं। और चाय नहीं पिलानी हो, अगर वो पूछे चाय के लिए तो आप तुरंत इशारा करोगे, इशारा कि चाय नहीं पिलानी। श्री गोसाई जी ने इशारा से नेत्र के रस को गोपाल दास के अंदर पधरा दिया। ऐसा हो जाता है। श्री वल्लभ अपने इशारा मात्र से रस को पधरा दिया। चलन वर्णे बोध हृदय भाव अनेक प्रकार के ये भाव केवल इशारा मात्र से अपन प्रकट कर देते हैं, क्योंकि मौन में वाणी को अपन उगा देते हैं। टीकाकारों ने चलन वर्णन बोधवया यानी कि आंख के ऊपर टीका चर्चा करी यहाँ पर कि चलन वर्णन बोधवया। टीकाकारों ने चार लोचन का अर्थ किया कि चार लोचन यानी कि इस नेत्र में चार वस्तुएं हैं। हमारी आंखें में एक श्याम टिकी है, उसके आजू बाजू सफेद पर्दा है, और नींद पूरी नहीं हो तो क्या होता है? लाल जैसे डोले, लाल लाल आंख हो जाती है, इन्फेक्शन से भी हो जाती है, कुछ कचरा गया हो तो भी हो जाती है। और कईयों की आंखें ऐसी होती हैं जो सफेद के साथ कुछ पीली छाई वाली भी उसके पटल होती है। तो श्याम टीकी यानी श्री यमुना जी विराजे, सफेद पर्दा यानी चंद्रावली जी, लाल डोरा ललिता जी, और पीत रंग यानी कि स्वामी जी। लाल टीकी श्याम टीकी यमुना जी यानी कि श्रृंगार रस का बोध करावे, सफेद पर्दा चंद्रावली जी जो शांत रस का बोध करावे, लाल डोरा ललिता जी जो रौद्र रस का बोध करावे, और पीत रंग स्वामी जी जो वीर रस का बोध करावे। गोपाल दास कह रहे हैं कि वैष्णवों गोसाई जी के नेत्रों में ये चारों स्वामी विराजे। चलन वनन जाने चारों युद्धेश्वरी बोलती हूं। और दूसरा अर्थ अगर करें तो श्याम टीकी द्वारा व्रज गोपिकाओं का प्रेम का बोध होता है, तो श्वेत पटल द्वारा ज्ञानियों को ज्ञान का बोध होता कराता है, लाल डोरा द्वारा दुर्जनों का नाश का दर्शन हमें कराता है, तो पीत किरणों का द्वारा भक्तों की रक्षा का सूचन देता है। चलन वर्णन बोध गया। ये छठे स्कंद में खास करके सेवा स्मरण रूप ध्यान द्वारा भक्तों पर कृपा का दान किया, काल कर्म और स्वभाव सुधारा। श्री विठ्ठल ने, श्री गोसाई जी ने भक्तों को अंगों अंग का दर्शन अलौकिक बनाकर कराया। किसी वैष्णव ने, पटेल वैष्णव बैठे थे सत्संग में, कहा कि श्रीनाथ जी और श्री गोसाई जी साथ में पढ़ते हैं, और पटेल को बेचारे को मालूम नहीं पड़ा, बोला है वो तो क्या हो श्रीनाथ जी का वहां से चल के आएंगे और गोसाई जी क्यों सोएंगे? नहीं, गलत बात है, उसको विश्वास नहीं हुआ। सारे वैष्णव बैठक से चले सत्संग करके, श्री गोसाई जी इसके मन की बात जान गए। श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी पटेल वैष्णव को कि वैष्णव तू यहीं रह और मेरी चरण सेवा कर। और आपके महीन उपरना स्वेद पढ़ना था, उसके अंदर उसने दर्शन किए कि साक्षात श्री जी बाबा और श्री गोसाई जी साथ में पढ़े। तो ऐसे भक्तों को आपने अपने अंगों का दर्शन अलौकिक बनाकर कराया, उसे दिव्य दृष्टि दी। आपने अपने लोचन के रस का दर्शन कराया, जैसा अपन ने चर्चा करी कि श्री गोसाई जी और श्रीनाथ जी ने
नंददास को छत्राणी के आंखों में दर्शन कराए अपने पति के, तो आपने समग्र भाव षष्ठी प्रकट करी। इस प्रकार छठे आख्यान और छठे स्कंद में श्री गोसाई जी की लीला सहित हम दंडवत प्रणाम करें। बोलो शिवल्लभा श्याम सुंदर श्री